वैसे तो पंजाबी में कहते हैं कि तरीख पड़ गई, तरीख पै गई ये, लेकिन हम खामोश नहीं रहे। मैं बता दूं आपको, ये ध्यान से, ये है जादू की छड़ी, ये है वो यूएसबी जिसमें लाहौर से जो छापा पड़ा था, शक्लें हैं, सबूत हैं इसके अंदर, और ये नाज़रीन ये सबूत मौजूद हैं। और ये अदालत को मैंने आज कहा है कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, लेकिन अदालत ने फिर एक मौका दिया है कि आप इमरान रियाज को बाजियाब करा लें। हमारा जो कंसर्न, अदालत ने कहा है कि आप बेफिक्र हैं, जितने सबूत यहां पर हैं, अगर इमरान रियाज को कुछ हुआ तो अदालत उन सब के खिलाफ एक्शन लेगी और ये सबूत बोलेंगे। अब आईजी ने अपनी बेबसी का इजहार किया है कि जनाब वो, मैं कह रहा हूं वफाकी हुकूमत बात नहीं मान रही है, आप हुक्म दें। तो आज अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस या बाकी सेक्रेटरी इंटीरियर वगैरह को हुक्म जारी किया है कि वो मुआवनत करें इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने उसका जिक्र किया है कि वो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन यही है कि वो लाहौर में ही है और बाखैरियत है, ये हमारे पास इतलात है, लेकिन जब तक हम देख ना लें हम यकीन नहीं कर सकते। और अदालत को ये छुपन छुपाई खेलने की बजाय जो है ना, सामने लाया जाए हकायक। और अदालत का कंसर्न बड़ा वाजे है। अदालत ने चूंकि हम लोगों ने जिद बहुत की कि नहीं ये टाइम ले रहे हैं, ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो अदालत का कंसर्न यही है कि नहीं, इस मामले को इसके मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे, उसकी बाजियाबी मुमकिन बनाएंगे और उसकी जान को अगर खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा बात हुई या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो जो मुतलका लोग होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। इस जो हमारे पास अब सबूत है, घर में आने के कितनी देर वो घर में रहे और उसके बाद सियालकोट एयरपोर्ट पर जाकर एक्शन हुआ है, और बाकायदा जो वहां लोग करीब थे उन्होंने सुन लिया था। जब वो निकले हैं तो उन्होंने खुद कहा है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है, हम अब सियालकोट जाएंगे। अब ये बात वहां कही गई है, इसका मतलब यह है कि वो राब्ते में चीजें सारी मौजूद थी। हम ये बातें नहीं डिस्कस करना चाहते, हम नहीं चाहते, हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, ना हम किसी को एक्यूज करना चाहते। अदालत में मैंने आज यही कहा कि हम किसी इदारे को एक्यूज नहीं करना चाहते, वो हमारी मुआवनत करें, वो बाकायदा इमरान रियाज को बाजियाब कराएं। इमरान रियाज का जीने का हक है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 14 है, 16 है, 17 है, 18 है, 15 है, तो इन सबके हकूक की हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह इमरान रियाज बहुत जल्द आ जाएगा। हो सकता है आज रात में ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, और ये बेहतरी इसी में ही है। लेकिन जब अगर ये बात दूर तक गई तो बड़े मसाइल पैदा होंगे और उससे बचना चाहिए। बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, आज अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं ना, अदालत ने जो कि मौका दिया उनको एक, इससे अगली बात देखें ना, चूंकि आज महाराणा तो यही था। देखिए आज चूंकि अदालत ने जो बाजियाबी का जो है ना बड़ा हुक्म आज दिया, पहले तो उनको वक्त देते रहे थे, लेकिन अदालत ने आज हुक्म दिया था कि बाजियाब करा के लाएं। तो अब ये अब इसके बाद और तो बात कोई रह नहीं जाती है। इसके बाद अगली बात जो है वो वजीर आला के, मैं कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, वजीर आजम के हवाले से भी कहूंगा, क्योंकि अदालत ने एक मौका दे दिया कि निचले ऑफिसर को सेक्रेटरी लेवल तक उम्मीद है बाजियाबी हो जाएगी, नहीं होगी तो इंशाल्लाह। और एक बात और बता दूं कि कल अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए तो इसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी आ सकते। बात बड़ी वाज़ेह है। उनसे पूछा गया कि वो घर गए हैं, उन्होंने कहा जी पुलिस की कोई स्पेशल फोर्स है जो फुटेज के हवाले से कि ये वो वहां पर गए थे। और चलो एक बात तो मान ली गई है, अब तो एडमिशन आ गया हुआ है। अब वो उनकी पुलिस थी, पता नहीं कौन सी पुलिस थी, अल्लाह बेहतर जाने, जो कोई भी है, यानी छापा मारना जो है ना घर में, सियालकोट पकड़ने से पहले वो तस्लीम कर लिया गया है। तो अब ये इसी बात को सामने रखकर अदालत ने कहा कि सबूत अदालत के पास बहुत है, अदालत अब एक्शन ले सकती है। आई साहब ने यही अपने से डाला कि वो उनकी पुलिस नहीं थी, वो उनकी कुछ सिस्टर एजेंसी है, चाहे जो मर्जी सिस्टर एजेंसी करे या जो कहें, अब रिकॉर्ड पे चीजें आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि आगे जो कार्रवाई हो जाएगी, और हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि इमरान रियाज जो है ना, यानी मेरे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज से कोई इतलात है, हमारे पास लोगों ने बताया है कि कहाँ देखा है, किस ने देखा है, लेकिन हम यकीन नहीं करते उस बात पे कि जब तक हम अपनी आंखों से खुद ना देख लें, वालिदैन खुद ना वालिद खुद ना देख लें, उनके भाई खुद ना देख लें, तो हम इसी इंतजार में हैं। और हमें बड़ी उम्मीद है। और अब जो हियरिंग में इतना कुछ सबूत आ गया है ना, अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स होगी। मैं एक बात यही कहूंगा, इंतजार कीजिएगा। मैंने कल ही ट्वीट में कह दिया था कि बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। अब उसके लिए खानापुरी जो पूरी हो रही हैं, वो लगे हुए हैं खानापुरी पूरी करने के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कंसर्न सिर्फ है इमरान रियाज की बाजियाबी से, और हम उम्मीद रखते हैं कि इमरान रियाज की बाजियाबी हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता इमरान रियाज को कुछ हुआ तो ये रिकॉर्ड में इतना कुछ है
तो मुतलका लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अदालत उम्मीद रखती है कि जो इमरान रियाज को बाजियाब करा लिया जाएगा। आज आईजी पेश हुए, उन्होंने अदालत को बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है और बाकी सूबों से डाटा लेने की ज़रूरत है। और इस बारे में उन्होंने बताया कि जो इमरान रियाज के घर में रेड की गई है वो कोई पुलिस की और एजेंसी है। मैंने अदालत को बताया कि वहाँ पर घर के अंदर जिन लोगों ने छापा मारा सियालकोट से पहले, उनमें से चंद लोग वही हैं या एक दो लोग वही हैं जो सियालकोट गए हैं और ये सबूत हम साथ लेके आए हैं, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए। अदालत ने कहा, अदालत का कंसर्न ये है कि इमरान रियाज की जिंदगी ज्यादा अजीज है और अगर खुदा न खास्ता इमरान रियाज को कुछ हुआ तो ये रिकॉर्ड में इतना कुछ है तो मुतलका लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अदालत उम्मीद रखती है कि जो इमरान रियाज को बाजियाब करा लिया जाएगा। अदालत के ये भी रिमार्क्स थे कि बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। आईजी ने वक्त मांगा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बाकी लोगों को लिख रहे हैं, तो उन्हें वक्त दिया जाए ताकि इमरान रियाज को बाजियाब कराया जा सके। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है और आईजी को वक्त दे दिया है और साथ वफाकी हुकूमत और दीगर को डायरेक्शन जारी की है कि वो इमरान रियाज की बाजियाबी में अपना किरदार अदा करे। वैसे तो पंजाबी में कहते हैं कि तरीख पड़ गई, तरीख पै गई ये, लेकिन हम खामोश नहीं रहे। मैं बता दूं आपको, ये ध्यान से, ये है जादू की छड़ी। ये है वो यूएसबी जिसमें लाहौर से जो छापा पड़ा था, शक्लें हैं, सबूत हैं इसके अंदर, और ये नाज़रीन ये सबूत मौजूद हैं। और ये अदालत को मैंने आज कहा है कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, लेकिन अदालत ने फिर एक मौका दिया है कि आप इमरान रियाज को बाजियाब करा लें। हमारा जो कंसर्न, अदालत ने कहा है कि आप बेफिक्र हैं, जितने सबूत यहाँ पर हैं, अगर इमरान रियाज को कुछ हुआ तो अदालत उन सब के खिलाफ एक्शन लेगी और ये सबूत बोलेंगे। अब आईजी ने अपनी बेबसी का इजहार किया है कि जनाब वो, मैं कह रहा हूँ वफाकी हुकूमत बात नहीं मान रही है, आप हुक्म दें। तो आज अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस या बाकी सेक्रेटरी इंटीरियर वगैरह को हुक्म जारी किया है कि वो मुआवनत करें इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने उसका जिक्र किया है कि वो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन यही है कि वो लाहौर में ही है और बाखैरियत है, ये हमारे पास इतलात है, लेकिन जब तक हम देख ना लें हम यकीन नहीं कर सकते। और अदालत को ये कि छुपन छुपाई खेलने की बजाय जो है ना, सामने लाया जाए हकायक। और अदालत का कंसर्न बड़ा वाजे है। अदालत ने चूंकि हम लोगों ने जिद बहुत की कि नहीं ये टाइम ले रहे हैं, ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो अदालत का कंसर्न यही है कि नहीं, इस मामले को इसके मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे, उसकी बाजियाबी मुमकिन बनाएंगे और उसकी जान को अगर खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा बात हुई या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो जो मुतलका लोग होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। इस जो हमारे पास अब सबूत है, घर में आने के कितनी देर वो घर में रहे और उसके बाद सियालकोट एयरपोर्ट पर जाकर एक्शन हुआ है और बाकायदा जो वहाँ लोग करीब थे उन्होंने सुन लिया था। जब वो निकले हैं तो उन्होंने खुद कहा है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है, हम अब सियालकोट जाएंगे। अब ये बात वहाँ कही गई है, इसका मतलब यह है कि वो राब्ते में चीजें सारी मौजूद थी। हम ये बातें नहीं डिस्कस करना चाहते, हम नहीं चाहते, हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, ना हम किसी को एक्यूज करना चाहते। अदालत में मैंने आज यही कहा कि हम किसी इदारे को एक्यूज नहीं करना चाहते, वो हमारी मुआवनत करें, वो बाकायदा इमरान रियाज को बाजियाब कराएं। इमरान रियाज का जीने का हक है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 14 है, 16 है, 17 है, 18 है, 15 है, तो इन सबके हकूक की हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह इमरान रियाज बहुत जल्द आ जाएगा। हो सकता है आज रात में ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, और ये बेहतरी इसी में ही है। लेकिन जब अगर ये बात दूर तक गई तो बड़े मसाइल पैदा होंगे और उससे बचना चाहिए।